जी आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग का, जिसमें हम इंसर्ट करना, फॉर्मेट करना ग्राफिक एलिमेंट्स को। वो कोई शेप हो सकती है, वो कोई इमेज हो सकता है जिसको हम उसके यानी कि एलिमेंट्स किसके, ग्राफिक एलिमेंट के अंदर इमेजेस भी आ जाते हैं और शेप्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम शेप्स को इंसर्ट करना सीखेंगे कि शेप को इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, ये वाला शेप्स को इंसर्ट करना है। तो मैं नीचे यहाँ पर इसको एक और डॉक्यूमेंट ओपन करवा लेता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पर शेप्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है जनाब, हम चलते हैं जी इंसर्ट में, और इंसर्ट में यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है नज़र, यहाँ पर इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, उसके ऊपर शेप्स लिखा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो शेप्स ड्रॉ करनी होती हैं आपने। जिस भी शेप को वो बोलेगा उसका नाम बताएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे इसके ऊपर जस्ट कर्सर लेके जाना है। तो ये नीचे टूल टिप मैसेज शो हो रहा है कि ये लाइन है, और ये जो है ये एरो है, और ये जो है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरह ओवल शेप है और राउंडेड रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है। ठीक है, ये देखें ये राउंडेड रेक्टेंगल है जिसके एज नहीं होते, ऐसे राउंड हुए होते हैं, एज उसके कॉर्नर राउंड हुए होते हैं, वो राउंडेड रेक्टेंगल होती है। ठीक है, इस तरह राउंडेड रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्टार हो सकता है, ये राइट एरो, ये डाउन एरो। ठीक है, इस तरीके से इसका भी नाम है फ्री फॉर्म। और ये है जी स्क्रिबल, जैसे स्क्रिबल को ड्रॉ करना है तो ये स्क्रिबल हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी हो, कंट्रोल Z किया। अगर आप शेप, प्रॉपर शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शेप पर जाएं, और यहाँ से कोई भी शेप जो है, जैसे ये है, ये देखें ये शेप ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वो ये शेप की बात करता है जिसका नाम है लाइटनिंग बोल्ट। लाइटनिंग, जिस तरह वो ऐसे लगता है कि कोई जैसे वो नहीं होती, बिजली को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइटनिंग। ठीक है, तो ये लाइटनिंग बोल्ट अगर आपने करना हो तो इस तरीके से आप शेप को ड्रॉ करते हैं ड्रैग करके। ठीक है, और उसी के बाद जो है ये शेप्स में हमारे पास वो नाम बताता है जो लेट से जो उसने एग्जाम में शेप्स पूछी थी वो यहाँ पर है। ठीक है, इनमें से शेप्स पूछी थी उसने कि ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। और ये क्या होगा? वर्टिकल स्क्रॉल। क्या होगा जी? वर्टिकल स्क्रॉल। और ये भी है, इसको हम वेव बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं जी? डबल वेव। यानी इसके अंदर आपको दो एजेस नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखें, एक ये एज है और एक ये एज है, डबल वेव। और सिंगल वेव क्या होगी? इंसर्ट पे आप जाते हैं, शेप पे, और यहाँ पर अगर आप ये सिंगल वेव ड्रॉ करें तो इस तरीके से आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप शेप को देखें तो ये सारी शेप्स को ऐसे ड्रैग करके ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और इसको अगर वो ड्रॉ करने के लिए बोले, ठीक है, कोई भी आपको इमेज वो बोलता है तो उसको आपने दरमियान में जो पेज का सेंटर है वहां पर ड्रॉ करनी है, क्योंकि उसकी लोकेशन कोई नहीं सेट होती। यहाँ पर लेट से उसने मुझे बोला जी, यहाँ पर उसने पूछा था कि ये देखें, ये कह रहा है 6 पॉइंट स्टार, यानी कि इसके 6 पॉइंट्स हैं स्टार के। ठीक है जी, और ये देखें ये 5 पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से उसने मुझे बोला लेट से 7 पॉइंट स्टार ड्रॉ करो, तो मैं उसको दरमियान में ड्रॉ करूंगा ऐसे। और समझ आ रही है बात की? जिस भी सिंबल को मुझे ड्रॉ करने के लिए, इमेज को ड्रॉ कर, शेप को ड्रॉ करने की बात करें तो ये ठीक है। तो आपने एक दफ़ा ये सारी जो शेप्स हैं, ये सारी जो बेटा शेप्स हैं, इसको एक दफ़ा यहाँ पर आपने याद कर लेना है, एक ट्रिक बना लेनी है कि अगर वो इस तरीके से पूछे तो मैंने कैसे फ़ौरन से उससे पहले वहाँ पर जाना है। कि अगर वो बात करे वेव की तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने शेप पे जाकर वेव के कौन से सेक्शन में जाना है। तो वेव बोले तो मुझे नज़र आ रहा है। वैसे भी मैं अगर इमेज को देख कर भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये एक वेव है, ये भी एक वेव की तरह की है। ठीक है, ये भी एक वेव की तरह की है। ठीक है जी, हाँ, इसको अगर आपने मजीद मॉडिफाई करना हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर फॉर्मेट आप कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाकर आपने ड्राउन इसको करें, अगर वो कलर जो भी कह रहा है आपने चेंज करना है, सब टाइटल इफेक्ट ब्राउन एसेंट 3, उसी तरीके से आपने इसको सर्च करना है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली ये भी वर्टिकली कलर्स हैं। क्या है? वर्टिकल कलर्स हैं। जैसे ये कलर है, ये कलर फिल्ड है, फिल कलर है, यानी कि शेप के अंदर हम कलर को क्या करते हैं? फिल करते हैं, फिल। तो ये क्या है जी? फिल टैन एसेंट। तो इसी तरह ये अगर टैन एसेंट है, ये टैन एसेंट 5 होगा, और ये भी टैन एसेंट 5 है। इस तरीके से ये सारे जो हैं टैन एसेंट है वर्टिकली। तो आपने इसको सर्च कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद प्री सेट अगर पूछे तो प्री सेट में ये है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट। जिनके बैकग्राउंड में से हमें कुछ चीज नजर आ जाए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी वो ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपल थीम स्टाइल की बात करें तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं।
और एडिट को भी, शेप को एडिट भी किया जा सकता है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी किया जा सकता है, यहाँ से चेंज करना हो, उसकी आउटलाइन को कलर देना हो तो स्टैंडर्ड, और ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये भी वर्टिकल कलर होते हैं। और इसमें आपको पता है मैंने बताया था कि अगर आपने डार्कर जाना है तो लाइटर जाना है तो लाइटर के अंदर 20-20 का इंक्रीमेंट है और डार्कर के अंदर 25 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो मैंने ये कलर किया लाइट से, तो इसकी आउटलाइन जो है आपको नजर आ रही होगी, वो मैं इसने वो कलर कर दी। अगर मैं इसको थोड़ा ब्लैक करूँ तो वादिया नजर आएगी, नजर आ रही है, तो अब ब्लैक आउटलाइन हो गई है। इस तरीके से शेप का इफेक्ट भी चेंज किया जा सकता है। अगर आपने इफेक्ट में प्रीसेट इफेक्ट होता है, प्रीसेट के आगे मजीद इफेक्ट है, इसके ऊपर भी आप नाम होगा, प्रीसेट 1, प्रीसेट 2, प्रीसेट 3, ठीक है जी, और ये प्रीसेट हमारे पास आ गया 4। इस तरीके से उसने बताया होगा, ठीक है। और इसमें शेडो है, शेडो में इनर है, इनर शेडो यानी कि ये अंदर जैसे प्रेस नहीं करते किस चीज को, इनर, ठीक है जी, तो ये आउटर है, ये ऐसे जैसे बाहर की तरफ ब्राउज करते हैं, आउटर, ठीक है जी। इनर और आउटर इसके डिफरेंट नाम है। यहाँ से आपने जो भी वो आपको बोले उसके ऊपर आप जैसे कर्सर लाएंगे तो आप उसको जो है वो सेंड देख सकते हैं। ये इनसाइड टॉप है, इसके अंदर जो ब्लैक कलर का शेडो है वो टॉप के ऊपर है, नजर आ रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का जो शेडो है ये ब्लैक कलर का ये टॉप पे है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये टॉप और लेफ्ट पे है, टॉप पे भी है और लेफ्ट पे भी है। अगर इसकी बात करें आप बताएं क्या होगा, टॉप और राइट, क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछने वाली चीज है वो सॉफ्ट एजेस भी पूछता है और बेवल पूछता है ज्यादातर, ये टास्क के अंदर आता है बेवल, ठीक है। और इसमें राउंडेड बेवल और इनके नाम है, जैसे ये है, ये सर्कल है, ये क्या है, ये रिलैक्स्ड इनसेट है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, ये क्रॉस है, ये जी हमारे पास कूल स्लैंट है, ठीक है। इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो भी बेवल बोले आपने इसको देखना है। तो ये क्या है, सॉफ्ट राउंडेड, ये उसने पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर भी, सॉफ्ट राउंडेड, ठीक है। वो कोई इमेज होता है, ये इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, शेप के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, शेप के इफेक्ट्स हैं, क्या है, शेप के इफेक्ट्स हैं जो हम लगा सकते हैं। उसके बाद मजीद हमने स्टाइलिंग करनी हो तो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। हमने इसके उसका कोई ट्रांसफॉर्म ऐड करना हो या कोई चीज़, अगर आपने जो टेक्स्ट लिख रहे हैं बेसिकली उसके अंदर, ये जैसे मैं कहता हूँ मैंने इस शेप के अंदर कुछ लिखना है, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, ऐड टेक्स्ट, किसी भी शेप पे कुछ लिखना हो तो मैं ऐड टेक्स्ट करता हूँ। ऐड टेक्स्ट में यहाँ पर मैंने लिखा PGC, क्या लिखा जी, PGC। अब इस PGC को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, होम पे जाकर इसको ग्रो कर देता हूँ ताकि आपको ये वाज़िया नजर आए, ठीक है। अच्छा, अब इस शेप की बात कर रहे थे हम, तो इसके अंदर हमने अगर कोई इफेक्ट लगाना हो, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट जो है वो 3D रोटेशन में हो, ये देखे नजर आ रहा है, ठीक है। जब मैं क्लिक करूंगा ये अप्लाई हो जाएगा, और ठीक है, ये टेक्स्ट के ऊपर शेप के अंदर हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को ऐड करके उसके ऊपर भी मजीद हमने अगर कोई उसका वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट तो बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है ना, तो हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद अगर टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी हो सकती है, और अलाइनमेंट 3 है टेक्स्ट की, फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, शेप की बात कर रहे हैं हम, वो यहाँ तो टॉप पे हो सकता है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप इसको टॉप पे कर दें और बेशक मिडल में कर दें, और ये देखिए चेंज हो रहा है, बॉटम पे कर दें, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशनिंग होती है, पोजीशनिंग भी होती है कि आपने ये जो शेप है, ये शेप की पोजीशनिंग है बेटा, किसकी पोजीशनिंग है, शेप की, ये टेक्स्ट की नहीं। ये देखिए मैं इधर करता हूँ दरमियान में, और ये देखिए इसकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है, नजर आ रही है, ठीक है। ये पेज है पूरा, ये पेज के कॉर्नर पे चली गई है, राइट कॉर्नर टॉप वाली साइड पे। आपको ये छोटा सा इमेज नजर आ रहा है ना पेज के ऊपर, अगर नहीं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैग्नीफायर, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। जैसे ये शेप है, इसको सेलेक्ट किया है, इसकी पोजीशनिंग करनी है हमने, तो पोजीशनिंग में ये देखें, ये पेज है ना, इसके ऊपर ये इमेज नजर आ रही है, ये इधर करूंगा ये ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये अगर आप देखें स्क्रॉल करके इसको स्क्रॉल करके देखें तो ये इसकी पोजीशन देखें, नजर आ रही है आपको, ये पेज है और पेज के बिल्कुल लेफ्ट पे चला गया। अगर इसकी पोजीशन को दोबारा मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ नीचे वाले जगह पर आ जाए, तो ये देखें पेज की, ये, और समझ आ रही बात की। तो इस तरीके से हम पोजीशनिंग इसकी सेट बेटा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट को रैप करना होता है। अगर टेक्स्ट को रैप करना हो तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, वो शेप्स के दरमियान होता है, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ ये इमेज है हमारा, ठीक है, और इसका फॉर्मेट हमने इसको टेक्स्ट, इसके अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है उसको रैप करना है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसको रैप करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट रैपिंग किस तरह होती है, सबसे पहले हम उसको टाइट करते हैं, ठीक है, टाइट रैप की है, और अब जो टेक्स्ट है ये देखें, नजर आ रहा है,
इस तरीके से हम टेक्स्ट की रैपिंग कर सकते हैं, जहाँ भी इमेज को प्लेस करना हो हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइट का मतलब होता है कि आपने उसको एक जगह रोक दिया, आप उसके कंटेंट जो है वो दाएं बाएं नहीं होंगे। अच्छा, इसमें मोर लेआउट अगर ऑप्शंस पे आप जाते हैं तो यहाँ से इसकी टेक्स्ट रैपिंग को एडजस्ट किया जा भी सकता है, जैसे टाइट है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट है, इन लाइन विद टेक्स्ट है, ठीक है। तो जो भी आपने ऐड कर रहा हो आप यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइट है, इस तरीके से ये ऑप्शन है। ये एक दफ़ा हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट रन टाइम पे जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट की रैपिंग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है, ठीक है, जिसको हमने ना किया हो। अच्छा जी, उसके बाद जी ये पिक्चर के ऊपर भी हम पिक्चर के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पिक्चर के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट स्टाइल्स है, नजर आ रहे हैं। और इसके भी नाम होते हैं, सॉफ्ट एज ओवल, ठीक है जी, इसके नाम है। जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे, ये सिम साइज होता है वैसे तो, इसको बोलते हैं रिलैक्स पर्सपेक्टिव वाइट, इसको बोलते हैं जी पर्सपेक्टिव शेडो वाइट, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह ये सारे जो है इसके इफेक्ट्स हैं। इस तरह इसके पिक्चर का इफेक्ट ऐड करना हो, इसको हम बोलते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसमें अक्सर जो है वो इफेक्ट पूछ लेता होता है। ये देखें, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट है, इसके नाम होते हैं। ये नाम से आपको पता होना चाहिए, नन है नाम के मार्कर, ठीक है। ये जब आप नाम एक दफा एक्सप्लोर करेंगे फिर आपको पता चलेगा। पेंसिल ग्रे स्केल, ठीक है, इस तरीके से ये इसके क्या है, स्केच है, पेंसिल स्केच है। तो ये क्या आर्टिस्टिक इफेक्ट है। आर्टिस्टिक क्या है बेटा? इफेक्ट है। अब मोर ऑप्शंस पे भी जाकर इसको जो आर्टिस्टिक इफेक्ट को अब चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से ये देखें। और ये वाला इफेक्ट जो है वो पूछता है फोटोकॉपी। ये उसने एग्जाम में पूछा था। वो कहता है ये पिक्चर है, इसके ऊपर फोटोकॉपी का इफेक्ट लगाओ, फोटोकॉपी करो इसको। तो बाज का तो उसने इफेक्ट का नाम नहीं यूज करता, फोटोकॉपी इफेक्ट, जस्ट कहता है फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी आपको पता होना चाहिए कैसे है, ठीक है जी। फोटोकॉपी का एक तरीका क्या है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट पिक्चर पे चले जाएं। ये वाला आपका फॉर्मेट पिक्चर वाला ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, यहां से आप जो है यहां पर आएंगे और ये आर्टिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है जी। आर्टिस्टिक इफेक्ट के अंदर ये ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर फोटोकॉपी नजर आ रहा है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें फोटोकॉपी आर्टिस्टिक इफेक्ट के अंदर ये ऐड हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, अभी बस आपको बता रहा था मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी इंसर्ट पिक्चर पे चलते हैं। इंसर्ट पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं बेटा? इंसर्ट पिक्चर में लेट्स से मैंने जहां पर कहीं भी पेज के अंदर मैंने पिक्चर को इंसर्ट करना है, ठीक है। यहां पर इंसर्ट करना है, कर्सर यहां पर ले आते हैं। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर्स पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करूंगा एग्जाम में शो हो रही होगी पिक्चर्स मुझे, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल तो मुझे कोई पिक्चर जो है वो नजर नहीं आ रही है। लेट्स से ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, डेस्कटॉप से ओपन किया तो ये देखें पिक्चर ऐड हो गई ऐड। इस तरीके से हम पिक्चर को बेटा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया पिक्चर को इंसर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास जी आ गया जी इंसर्ट अ स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग। हम वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट अगर लेना हो और स्क्रीनशॉट उसका जो वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, ठीक है जी, उसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट अगर बेटा लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जी इसको कंट्रोल Z करता हूं। अच्छा जी, इंसर्ट पे जाता हूं और यहाँ पर जहां पर शेप्स और पिक्चर है ये स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है नजर। जैसे क्लिक करता हूं तो ये स्क्रीनशॉट मुझे इसी का दिखा रहा है, ठीक है जी। तो मैं अगर स्क्रीन क्लिपिंग करना चाहता हूं तो कहता है क्लिपिंग करनी है, जो पेज मेरे सामने मौजूद है मैं इसकी अगर क्लिपिंग करना चाहता हूं तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट किया और ये देखें सिलेक्ट करते ही जहां पर मेरा कर्सर था उसने उसको ऐड कर दिया। समझ आई बात की? दोबारा रिपीट करता हूँ, कंट्रोल Z किया। मैंने अगर कोई इस इमेज के अंदर ये है, मैंने क्लिपिंग करनी है, ठीक है, क्लिपिंग करनी है यहां पर, तो मैं इंसर्ट पे जाता हूं, इंसर्ट पे जाकर स्क्रीनशॉट पे और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करता हूं, ठीक। क्लिक करने के बाद जैसे ही वो यहां पर ओपन करता है इसको, तो मैं यहां पर ये किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है उसने, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा आप उसके अंदर से उसकी क्लिपिंग कर सकते हैं। तो मैंने जिस पोर्शन को सिलेक्ट किया और वो देखें वहां पर वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। जब मैं क्लिक को छोड़ूंगा, जैसे ही मैंने छोड़ा क्लिक को, तो ये देखें वहां पर जहां कर्सर था उसने वो स्क्रीनशॉट को ऐड कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम स्क्रीनशॉट को ऐड करते हैं। सबको क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। ओके, कहता है जी इस तरीके से स्क्रीनशॉट को ऐड करते हैं। कहता है टेक्स्ट बॉक्स जो कि लाजमी आता है, पूछता है कि जी टेक्स्ट बॉक्स कोई ना कोई उसका नाम होता है, कहता है टेक्स्ट बॉक्स ऐड करो। हो सकता है कि हेडर के अंदर ऐड करो, हो सकता है कि फुटर के अंदर ऐड करो,
ठीक है जी। हेडर फुटर के अंदर भी ऐड करवा सकता है, नॉर्मली भी ऐड करवा सकता है आपसे, किसी पिक्चर के नीचे, किसी पिक्चर के ऊपर, किसी पिक्चर के अंदर, ठीक है जी। टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना हो तो ऐड करवा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर इंसर्ट पे बेटा क्लिक करता हूँ और मैं चलता हूँ जी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको वापस असली हालत में लाते हैं और कह रहे जी हमने क्या करना है जी अभी, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है इंसर्ट आपने टेक्स्ट बॉक्स को करना है। तो ये देखें नजर आ रहा है आपको इंसर्ट में ऑप्शन में टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। ये जो टेक्स्ट के पोर्शन है, जो सेक्शन है, इसके अंदर ही टेक्स्ट बॉक्स है। इधर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के उसने फॉर्मेट जो है वो मुझे ओपन करके दिखा दिए और हर एक का नाम है। वो जिस टेक्स्ट बॉक्स का नाम कहेगा वो आपने लिखना है, वो वाला नाम आपने चूज करना है और ये अल्फाबेटिकली अगेन अरेंज हुए होते हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, ये ऑस्टन कोट है, ये ऑस्टन स्लाइड बार है। कोई भी इनमें से वो टेक्स्ट बॉक्स बोलेगा तो उसका नाम आपको बेटा वो लाजमी बताएगा। जो भी आपको नाम बताएगा वो आपने सेलेक्ट करना है। और हो सकता है जब आपको बोले आपने सेलेक्ट किया, ये ऐड हुआ और इसके अंदर वो टेक्स्ट भी बताएगा कौन सा लिखना है, वो डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा। लेट्स से उसने मैं टेक्स्ट बोला था, ठीक है, उसने कहा जी पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है जी, ठीक है जी। ये टेक्स्ट था, मान लेते हैं, ठीक है जी, ये टेक्स्ट था। तो इसको हमने ऐड करना है और ऐड करके हम जो है वो हो सकता है इसकी मजीद भी वो कहेगी जी इसकी पोजीशनिंग भी करे, मजीद क्या कहे, इसकी पोजीशनिंग भी करें। तो पोजीशनिंग आप टेक्स्ट अलाइन की यहाँ से कर सकते हैं ना, अलाइन टेक्स्ट। तो अलाइन करना हो तो आप इसको मिडल में लाना है या बॉटम में लाना है, जैसे लाना है आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से भी टेक्स्ट को सेट किया जा सकता है, यहाँ से भी, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट है, तो ये देखें टेक्स्ट की रैपिंग कर रहा है, टाइट या जो भी बिहाइंड टेक्स्ट, और यहाँ उसकी फिक्स करनी है पोजीशनिंग ऑन द पेज आपने, ठीक है। तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। मूव टेक्स्ट विद, जैसे आप इसको मूव करेंगे तो टेक्स्ट की रैपिंग भी यहाँ से नॉर्मली कर सकता है। इसका कोर भी तरीका है कि अगर ऐसे ना आप कर सकें तो इसको जस्ट सेलेक्ट करें, होम पे जाएं, सिंपल तरीका है। इसको आप सेंटर में कर लें, लेफ्ट कहता है लेफ्ट कर दें, राइट कहता है राइट कर दें। ये सिंपल तरीका है इसकी पोजीशनिंग का, टेक्स्ट की पोजीशनिंग का। अगर आप टेक्स्ट बार के अंदर करना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसको करना चाहते हैं, ठीक है। मजीद इसका जब हम टास्क परफॉर्म एक दफ़ा मैं करूँगा आपके सामने प्रोजेक्ट के, तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एक जो आपने किए थे वो मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करके बताऊँगा कैसे उसको आपने जो है अटेम्प्ट करना है। और एक मेरे पास फाइल है, उसमें बेशुमार प्रोजेक्ट है, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे मजीद कॉन्सेप्ट उसको एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आपको मैं कुछ जो वीडियोस लिंक्स भी शेयर करता रहूँगा, उसको देखना है। और एग्जाम जैसे शेड्यूल होगा फिर आपने एग्जाम देना, अपनी तैयारी रखनी है। मंथली टेस्ट के बाद, मंथली टेस्ट के फ़ौरन बाद मैंने आपका एग्जाम करवाना शुरू कर देना, ठीक हो गया। तो आपने रेडी रहना है, ओके जी। तो इस तरीके से बेटा हम टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अप्लाई आर्टिस्टिक इफेक्ट। अभी हमने आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाया भी है, ठीक है जी, आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाया हमने, ठीक है। हम दोबारा इसको करते हैं ताकि वो पहले हमने सरसरी से किया था, अभी हम दोबारा अगर किसी चीज को करना चाहते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट। आर्टिस्ट इफेक्ट याद रखें शेप के ऊपर भी लगाया जा सकता है, पिक्चर के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर किधर गई है, ये पिक्चर है, ठीक है। हम पिक्चर के ऊपर आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाएं। तो ये पिक्चर है जी बेटा, इसके ऊपर आर्टिस्टिक इफेक्ट है। जैसे उसने कहा फोटो कॉपी कर दो, एक है राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पे चले जाओ, पिक्चर के डायरेक्ट, अगर यहाँ से मेन्यू ऑप्शन पे नहीं जाना, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से गए, ये तरीका है, और यहाँ पर आर्टिस्टिक इफेक्ट के नीचे ये इफेक्ट्स मौजूद है, नजर आ रहे हैं, ठीक है। इधर से आप सेलेक्ट कर लें, कर्सर लेकर जाते जाएं, जो भी उसने बोला है, नन, मार्कर, पेंसिल, ग्रे स्केल, पेंसिल स्केच, फोटो कॉपी। और फोटो कॉपी अभी तक पूछा है, दोबारा भी पूछ सकता है, और समझ आ रही है बात की, दोबारा भी बेटा क्या है जी, पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ग्लो एजेस जो भी इसका नाम दिया है तो आप इसको सेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाने का पिक्चर के ऊपर, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप आर्टिस्ट इफेक्ट पे जाएं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये भी फोटो कॉपी है, नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट तरीका है कि आप डायरेक्ट उसमें जाकर पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर पे जब मैं क्लिक नहीं करता तो देखिए ऊपर से फॉर्मेट क्या है, खत्म हो गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखिए फॉर्मेट वाली टैब आ गई है। अब ये फॉर्मेट पिक्चर से रिलेटेड है, ये फॉर्मेटिंग किसके ऊपर हो रही है, पिक्चर पे। यहाँ पर मैं जो भी काम करूंगा वो पिक्चर के ऊपर अप्लाई होगा, किसके ऊपर होगा, पिक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं पिक्चर का बॉर्डर लगाना चाहता हूँ ना, बॉर्डर कलर भी लगा सकता हूँ। ये देखें बॉर्डर ऐड हो गया। मैं पिक्चर इफेक्ट है कोई, पिक्चर इफेक्ट में मैं कहता हूँ बेवल, बेवल के अंदर मैं राउंडेड करना चाहता हूँ, तो ये देखें नजर आ रहा है, ये सॉफ्ट राउंड के अंदर पिक्चर का आपको नजर आ रहा होगा, वाज़ेह फर्क उसके अंदर नजर आ रहा है। इस तरीके से मैं इसके अंदर ये इफेक्ट लगा सकता हूँ। पिक्चर का लेआउट चेंज करना हो तो कर सकता हूँ, ठीक है। पिक्चर की पोजीशनिंग करनी हो तो कर सकता हूँ, ठीक है जी, जिस तरह हमने पहले किया है। उसके बाद अगर कोई कलर है, कलर टोन भी होती है पिक्चर्स की, अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी, ये देखें नजर आ रही है,
नजर आ रही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट 25% है, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये 75% है, ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट 50% है, ये जो है ये वॉश आउट है, यहाँ इसको बोलते हैं वॉश आउट, ठीक है जी। इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के नाम है और डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं कलर की, जिसको हम ये वेरिएशंस है इनकी हम वेरिएशंस भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं कलर के साथ भी, ठीक हो गया। यहाँ पर आप कलर्स के साथ इनकी वेरिएशंस को, अगर कलर को ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हैं। पिक्चर कलर्स मोर ऑप्शन अगर आप इसमें एक्सप्लोर करें तो और भी आपको कलर्स यहाँ पर पिक्चर्स की सैचुरेशन सेट करनी है, कलर की टोन सेट करनी है, उसके ऊपर कोई प्री सेट लगाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लोर करके जो भी आपको टास्क बोले आप उसको कर सकते हैं। और इवन कि आपने कोई चीज़ यहाँ पर इसकी क्रॉपिंग करनी है और क्रॉपिंग में वो कहता है इतनी विड्थ कर दो, इतनी हाइट कर दो, ठीक है जी, वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जो जो वो आपको बोले, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ना पिक्चर का बैकग्राउंड भी रिमूव हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो टास्क आया नहीं है, जब आएगा फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं अप्लाई पिक्चर इफेक्ट। तो क्या हमने भी इफेक्ट अप्लाई नहीं किया अप्लाई हमने, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, पिक्चर के ऊपर हमने इफेक्ट अभी अप्लाई किया है। जैसे ये पिक्चर है और इसके ऊपर इफेक्ट क्या था, ठीक है जी, इफेक्ट क्या था, ये पिक्चर इफेक्ट है, वो आर्टिस्टिक इफेक्ट था, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट बेसिकली क्या है, ये है, और पिक्चर इफेक्ट बताएगा जब वो, इनमें से आपको ऑप्शन पता होनी चाहिए कि फोटो कॉपी है या ये है, इसमें से तो आपको पता होगा वो आर्टिस्टिक इफेक्ट की बात कर रहा है। लेकिन पिक्चर इफेक्ट में क्या होता है, वो साथ कहेगा बेवल, पहले लिखा होगा बेवल, ठीक है, यहाँ लिखा होगा ग्लो, यहाँ लिखा होगा सॉफ्ट एज, और उसके आगे मजीद टाइप्स, ठीक है। बेवल है उसमें कौन सी है, बेवल पूरा नाम होगा सॉफ्ट राउंड, क्या होगा जी, सॉफ्ट राउंड, ठीक है जी। तो बेवल साथ लिखा होगा, इसका मतलब है बेवल से स्टार्ट हो रहा है या ग्लो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पिक्चर इफेक्ट पे जाना है, समझ आइए, आर्टिस्टिक इफेक्ट पे नहीं जाना। आर्टिस्टिक इफेक्ट में डायरेक्ट नाम लिखा होगा फोटोकॉपी, क्लियर हो गया, और ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे, बड़ी हंसी आ रही है, ओके जी। यहाँ पर अब हम पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये टास्क लाजमी आता है, पिक्चर का बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ओके। इसमें हम ना एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं यहाँ पर और उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। लेट से हमारे पास अगर हम कोई पिक्चर यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये ले, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पिक्चर, और ये प्रोजेक्ट 1 है, और ये गालबन कौन सा प्रोजेक्ट था, कॉफ़ी वाला, ये वाली पिक्चर मैंने ऐड की यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने पिक्चर बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है, ये पिक्चर है, लेट्स से ये पिक्चर है, ये आपके प्रोजेक्ट में भी है, तो मैं सबसे पहले किस पे क्लिक करूंगा, रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो जैसे ही मैं इस पे आऊँगा जी, तो ये कहता है मार्क एरियाज टू कीप, ठीक है जी, मार्क एरियाज टू कीप। तो ये देखिए जैसे ही मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक किया, मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ठीक है जी, यहाँ पर ये जो है ना, देखें जहाँ जहाँ ब्लू बैकग्राउंड है, मुझे वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है, ब्लू बैकग्राउंड है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये पिक्चर थी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था, ठीक है। मैंने अब एरिया मार्क करना है, ये देखिए ये भी ब्लू है ना, ये गौर से देखना होता है हमने पिक्चर में। बैकग्राउंड क्या है, पर्पल है, पर्पल है, मुझे ब्लू नज़र आ रहा है, पर्पल है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी पर्पल है, तो हमने इसको भी ख़त्म करना है। ये बैकग्राउंड है ना, ये भी बैकग्राउंड में आ रहा है, तो हमने यहाँ से मार्कर उठाना है और मार्कर को यहाँ पर पॉइंट करना है ऐसे, ये देखिए चेंज हो गया, जहाँ जहाँ वो कलर मुझे शो हो रहा है, अब कहीं और तो नहीं शो हो रहा। तो अब मैं क्या कहता हूँ, कीप चेंजेस, क्या करता हूँ, कीप चेंजेस किया, वो आपने खुद देख लेना बेटा, और नीचे कोई नहीं है, हाँ जी। तो ये देखें आपका बैकग्राउंड क्या है जी, पिक्चर का चेंज हो गया। आगे या दोबारा करो, आगे समझ, ओके। उसके बाद फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में शेप भी हो सकती है बताया, पिक्चर भी हो सकती है। पिक्चर को भी फॉर्मेटिंग करना बताइए आपको, और शेप की भी फॉर्मेटिंग, उसमें उसका इफेक्ट चेंज करना, उसका आर्टिस्टिक इफेक्ट चेंज करना, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पिक्चर का, उसकी आउटलाइन बनाना, इस तरह शेप की भी शेप को एडिट करना, उसके अंदर कलर को फिल करना, उसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना, उसकी पोजीशनिंग सेट करना, ठीक है जी। वो सारा कुछ मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा जी, इसके बाद ये कहता है अप्लाई अ पिक्चर स्टाइल, कहता है पिक्चर स्टाइल अगर अप्लाई करना हो तो वो कैसे आप अप्लाई करते हैं, पिक्चर स्टाइल अप्लाई करना हो। तो हमारे पास जारी बात है पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यही पिक्चर लेता हूँ जो ऊपर मैंने उठाई थी, ये वाली, इसके ऊपर अगर पिक्चर स्टाइल अप्लाई करना है तो बताएं कहाँ जाऊँगा, फॉर्मेट में, तो पिक्चर स्टाइल्स किधर हैं, और ये हैं और नज़र आ रहे हैं, और ये पिक्चर स्टाइल लिखा हुआ है नीचे,
ठीक है जी। इसको मैंने जैसे ड्रॉप डाउन किया, जो पिक्चर स्टाइल बोलेगा वो अप्लाई कर दूंगा। उसने मुझे ये बोला, मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ कहता है बेवल्ड ओवल ब्लैक, ठीक है जी, बेवल्ड ओवल ब्लैक, ठीक है जी। तो जो भी उसने नाम बताया मैंने उसको सर्च करना है, बाय क्लिक नहीं करना, सिर्फ जैसे जैसे कर्सर लेकर जाता जाऊंगा उसका नीचे टेक्स्ट शो होता जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ढूंढता गया मिल गया, और ये मैंने स्टाइल अप्लाई किया, तो पिक्चर स्टाइल अप्लाई हो गया। जो भी नाम बोले, इसको अगेन बोल रहा हूँ, इसके आपको एक दफा इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब आप फौरन से पहले उस ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे। क्लियर हो गया? ओके जी। तो ये जी हमारा स्टाइल था जिसको हमने अप्लाई किया पिक्चर के ऊपर, ये जी। अच्छा, उसके बाद कहता है रैप टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स। कहता है टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर है, उसके अराउंड अगर टेक्स्ट को रैप करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारे पास पिक्चर है, ये पिक्चर है, और ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है, ठीक है जी। इसको रैप टेक्स्ट करना है हमने, ओके। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखिए पिक्चर के बिहाइंड पे भी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ना बेटा, ठीक है। और इस तरह अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बोलते हैं तो पिक्चर के पीछे आपको टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, और समझ आ गई बात की, ठीक है। इस तरीके से थ्रू और टाइट और स्केयर जो भी वो बोले, हम नॉर्मली टाइट को सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव करते हैं, तो ये देखिए रैपिंग हो रही है, नजर आ रही है, टेक्स्ट सारा लेफ्ट साइड पे चला गया। अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा टेक्स्ट सारा राइट साइड पे चले गया, तो इसका मतलब टेक्स्ट क्या हो गया, रैप हो गया एक जगह पे, और समझ आई बात की। इस तरीके से हम टेक्स्ट की रैपिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम एक बहुत बेशुमार टास्क है हमारे पास, हम वो प्रोजेक्ट को जब करेंगे तो हम टास्क को एक दफ़ा जब अप्लाई करेंगे रियल टाइम के ऊपर, तो इंशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये रैप टेक्स्ट भी कंप्लीट हुआ, और आपको मैंने बताया कि इसकी पोजीशनिंग सेट करनी हो, तो पोजीशनिंग के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पोजीशनिंग यहाँ से सेट होती है, ठीक है जी। और किसकी पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की अराउंड द ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशनिंग सेट करनी है। राइट है, लेफ्ट है, मूव इन है, मूव बिहाइंड है, टाइट है, स्क्वायर है, ठीक है, ये उसी के अंदर सारी मौजूद है, ठीक है, टेक्स्ट की। और उसके ये पोजीशनिंग होगी हमारी। उसके बाद कहता है अगर आपको टास्क देता है, कहता है जी ऐड करो अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी, उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए, और ये बैकग्राउंड के अंदर होता है, ये डिस्प्ले नहीं होता, ये डिस्प्ले नहीं होता। लेट्स से उसने कहा कि अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर जाकर लिखो पीजीसी, क्या लिखो, पीजीसी, उसने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ था। अब जाहिर बात है वो कोई जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज है, ठीक है। तो इमेज में क्या करूंगा मैं, जस्ट इमेज पे राइट क्लिक करूंगा, क्या करूंगा बेटा, राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे क्या नजर आ रहा है, फॉर्मेट पिक्चर। जैसे ही फॉर्मेट पिक्चर करूंगा राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, तो मैं इधर से देखूंगा आल्ट टेक्स्ट किधर लिखा हुआ है, आल्ट टेक्स्ट किधर लिखा हुआ है, नजर आया, आल्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है अल्टरनेटिव, लिखा हुआ है। मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया, मैंने उसने मुझे क्या बोला था, क्या ऐड करना है, पीजीसी ऐड किया, ले जी आपका टास्क कंप्लीट हुआ। समझ आ गई बात की, इतना सा टास्क था, कंप्लीट हुआ। दोबारा रिपीट करता हूँ, राइट साइड पे क्लिक किया, फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक किया, और ये थर्ड ऑप्शन पे गए अल्टरनेट टेक्स्ट में, और जो उसने बोला था टेक्स्ट यहाँ पर लिखा। जाहिर बात है इसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो खुद ब खुद ही सेव होता जाएगा, बस लिखा और इसको यहाँ से क्लोज किया और टास्क आपका क्या हुआ, कंप्लीट, बस ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद, ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद ऐड अल्टरनेट टेक्स्ट भी हमने जी एक्सेसिबिलिटी के अंदर ऐड कर लिया। अच्छा उसके बाद बेटा कहता है स्मार्ट ग्राफिक्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं, लाजमी पूछते हैं स्मार्ट ग्राफिक। अभी आपको बता भी देता हूँ स्मार्ट ग्राफिक में क्या है। और ये टास्क आता है, एक बच्चे टास्क आता है, प्रॉपर एक टास्क आता है जिसमें मैं इसको अगर कंट्रोल Z करता हूँ, जरा इसको जरा दोबारा असली हालत में लाएं। ये बेटा ये बताएं, ये क्या है, ये स्मार्ट ग्राफिक है, ये क्या है, स्मार्ट ग्राफिक है। वो आपको कोई भी इस तरह की शेप बोलेगा शेप ऐड करो, क्या करो, शेप ऐड करो। तो कहता है कैसे क्रिएट कर सकते हो तुम, तो कहता है इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जिधर तुम शेप्स को ऐड करते थे उसके ऊपर क्या है, स्मार्ट आर्ट, क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर बेशुमार शेप्स हैं, ऑल शेप्स यहाँ पर मिलेंगी। लिस्ट, अगर कोई लिस्ट में चीज डिफाइन करनी है तो वो यहाँ पर मिलेगी, और समझ आ रही बात की। तो यहाँ पर उसका नाम है, हर लिस्ट का क्या है बेटा, नाम है। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना, वो उसने टास्क के अंदर पूछा था वर्टिकल शेवरॉन लिस्ट, क्या है जी,
शेवरॉन लिस्ट, शेवरॉन भी बोलते हैं, शेवरॉन भी बोलते हैं, शेवरॉन लिस्ट, ठीक है, इसका नाम होगा शेवरॉन लिस्ट, ये उसने पूछा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह की एक और है वर्टिकल ब्लॉक लिस्ट, और यहाँ पर उसने पूछा वर्टिकल एसिड लिस्ट, यानी कि कोई भी लिस्ट पूछेगा आपने उसका टेक्स्ट पढ़ लेना है और उसी को ऐड करना है। लेट्स से उसने हमें बोला ये ऐड करो, मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया और ओके किया, शेप ऐड हो गई ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है टेक्स्ट ऐड करो, यहाँ पर जो जो वो टेक्स्ट बोलता जा रहा है, उसने बोला कि 1 में ये ऐड करो, 2 पे ये ऐड करो, 3 पे ये ऐड करो, 4 पे ये ऐड करो, 1 बाय 1 जिस तरह उसने तरतीब में लिखा था। लेट्स से उसने पहले कहा ABC, अगली दफा उसने तरतीब नहीं बताई, उसने कहा लिखा XYZ, मैंने XYZ लिख दिया, और उधर उसने कहा जी ZYX, जो भी उसने टेक्स्ट दिया हुआ था, और यहाँ पर टेक्स्ट 1 पे वो कहता है यहाँ 1 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो, और यहाँ पर 3 कर दो। कहता है और अगर कोई स्मार्ट ग्राफिक दिया हुआ है तो उसकी पोजीशनिंग सेट करनी है, क्या करनी है, पोजीशनिंग सेट करनी है। तो पोजीशनिंग भी, ये देखो मैंने इसको मूव डाउन किया तो 1 नीचे आ गया, नजर आ रहा है। वो कहता है 1 को ऊपर ले जाओ, पहली पोजीशन के ऊपर रीऑर्डर कर दो, फिर मूव डाउन किया 1 नीचे आ गया। अब मैं कहता हूँ 3 को सबसे ऊपर ले जाओ, तो क्या करूंगा, मूव अप, और नजर आ रहा है। इस तरीके से मैं इनके अंदर मूवमेंट भी कर सकता हूँ, समझ आ रही है, क्या कर सकता हूँ, मूवमेंट भी कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, शेप ड्रा करना सीखी हमने, और मैं इसी के ऊपर अगर वो अप्लाई करूँ तो कैसे अप्लाई करूंगा, जैसे मैं कहता हूँ स्पीड को 3rd नंबर पे ले आओ या लास्ट पे ले आओ, बॉटम साइड पे ले आओ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, नहीं इस पे ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डिजाइन पे गया, किस पे गया, डिजाइन, और डिजाइन पे क्या है जी, मूव डाउन किया, तो देखें जब तक मैं मूव डाउन करता रहा जब तक उसकी पोजीशन नहीं आ गई। जिस पोजीशन पे उसको सेट करना हो उस पर क्लिक करेंगे और मूव डाउन मूव अप करके उसको सेट कर देंगे, हमारा टास्क क्या होगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से वो ये भी कह सकता है कि यार ये तस्वीर है, ये वाला ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, इसकी जरा कलर ही चेंज कर दो, तो कलर का नाम बताएगा, ठीक है। एसेंट 1 में बताया तो एसेंट 1 में आके वो कलर ढूंढ ले, और समझ आइए बात की। एसेंट 2 में बताया तो एसेंट 2 में ढूंढ ले, जो कलर करेंगे नीचे आपको कलर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं नजर, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर भी अप्लाई बेटा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे, और अगर स्टाइल की बात करें तो स्टाइल किधर आएंगे, इधर स्मार्ट आर्ट स्टाइल किधर है, ये है, नजर आ रहा है, और नजर आ रहा है, यहाँ से आप बेटा स्मार्ट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। बर्ड आई सीन, बर्ड आई, जिस तरह बर्ड ऊपर से देखता है तो उसको ऐसे चीजें नजर आती हैं, ऐसे ही है ना, जब वो जमीन को देखता है तो ऐसे ही नहीं नजर आती, हर चीज लेटी हुई नजर आती है। तो ये बर्ड आई व्यू है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आपने टेक्निक बना लेनी है इसको याद करने की, ठीक है। तो और इसके ऊपर ये बेसिकली इसके अंदर यही चीजें हैं जो आपको बताने वाली थी, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती हैं, ठीक है। हमने स्मार्ट ग्राफिक को लिमिटेड तरीके से उसको हमने देखा, हम मजीद कुछ शेप्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड करके देखेंगे और उनको फॉर्मेट भी करेंगे और उनको मॉडिफाई भी करेंगे। हमने मॉडिफिकेशन वैसे देख ली है, हम मजीद एक लेक्चर इसके ऊपर और लगाएंगे शेप्स के ऊपर 15 से 20 मिनट, और प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही जो है इंशाल्लाह आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और ये आपका लास्ट यूनिट था जी, और इसमें कुछ टॉपिक जो रहेंगे इसकी सेकंड वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।